Should I come in the middle? Yeah. Everybody there? You have? Yes, the flag is also. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में. मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स. एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, दैट देयर आर 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स. द फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye, and there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके. पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए. बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो. यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो उनको मारा गया, उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा. पहली डिमांड. दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है. कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए. और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है. जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी. और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए. सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है. इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है. तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है,
मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution, destroying the constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? मेट्रो बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दी, यहाँ तक कि 15-16 मेट्रो बंद। देखिए, थ्रेटन कर रही है बच्चों को कि आप पार्टिसिपेट ना करें प्रोटेस्ट में। yes, this is all the system that is attacking them. I told them inside, I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। गेट वेल सून, डू फिजियोथेरेपी। थैंक यू। डू यू वांट मी टू get you some advice on that? Huh? Okay, I'll get you some advice on that. I'm an expert of these things. Okay, thank you guys. Thank you. You want to say something? I don't know. I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान's resignation, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज दहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाद में कुछ नहीं।